मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, आपकी इस्तकामत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराजे तहसीन पेश करती हूँ। दूसरी शाबाश ये बनती है खानेवाल की कि 2018 में भी जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं दिया। गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा अल्लाह के फजल से। खानेवाल के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों कहते थे कि इतनी महंगाई है तो कौन निकलेगा मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कैंपेन में। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूं, आंखें खोल के देख लो, चाहे वो ओकाड़ा का जलसा हो या वो हाफिजाबाद का जलसा हो या वो खानेवाल का जलसा हो, अवाम के जम्मे गफीर और अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो। और खानेवाल वालों, 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती, अल्लाह के फजल से जीती। 2018 में भी इन जाली लोगों का मुकाबला नून लीग ने किया और जीती। नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबको और मुस्लिम लीग नून को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि सबने डट के मुकाबला किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। ये मरियम नवाज आपके सामने खड़ी है, बाप के सामने इसको गिरफ्तार किया। मां की मौत की खबर मुझे अडयाला जेल में मिलती है और 5 साल मेरा बैग तैयार रहता है कि अभी गिरफ्तार करेंगे और अभी पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैदान छोड़ के नहीं भागे। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मैंने अपनी कौम का सर झुकने दिया और ना मैंने खानेवाल का सर झुकने दिया। और कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, कैदों का सामना किया, सऊबतों का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? खानेवाल वालों, गवाह हो ना कि नवाज शरीफ को, क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ?
नवाज शरीफ को भी तो इक्तदार से निकाला गया या नहीं निकाला गया? नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़ के नहीं गए, इसको तो इसके बैठे एमएनए छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ को तो 10,000 दिरहम अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। लेकिन नवाज शरीफ ने अब गवाही दो, खानेवाल वालों, मुझे हाथ उठाकर गवाही दो, मेरी बहनें भी गवाही दें, मेरे नौजवान भी गवाही दें, मेरे बुजुर्ग भी गवाही दें, वो लोग जो बाहर खड़े वो भी गवाही दें कि नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? क्या नवाज शरीफ ने, जिसके सीने में कौमी राज दफन है, 3 दफा का वजीर आजम है, कौमी राज दफन है सीने में, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? चुप करके घर चला गया, चुप करके अपनी आवाम के पास चला गया। और उसके बाद क्या कभी नवाज शरीफ ने आपको दर्स दिया कि अपने ही मुल्क पे हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ कभी व्हीलचेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, पूरी कौम के सामने होते हैं, टीवी पर लाइव चलते हैं। इन्होंने केपीके के एक छोटे से गांव में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। इंतखाबी निशान तो शेर का था। जब नवाज शरीफ से वापस लिया गया तो जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इल्जाम पर नहीं लिया, नवाज शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए वो निशान उससे वापस लिया गया था। गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम। खानेवाल वालों, आपकी इस बेटी ने, बहन ने भी मुश्किलात का अल्लाह के फजल से सामना किया। मेरी माँ को जब कैंसर हो गया था तो उनका बाई इलेक्शन था लाहौर में, रातों को वो लोगों को, यूसी चेयरमैन को उठा के ले गए जिन्होंने लोगों को निकालना था, इंतजामात करने थे। इलेक्शन से 24 घंटे पहले उनको उठा कर ले गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज ने मैदान नहीं छोड़ा, आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला किया। कोई कोई आता है जो हक का अलम उठाता है, वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को कोई माई का लाल ये कह दे कि कभी नवाज शरीफ ने मुल्क की सलामती से खेला हो, बोलो, गवाही दो। कोई माई का लाल ये कह दे कि नवाज शरीफ ने कभी अपने लोगों को और अपने चाहने वालों को कहा हो कि अपनी रियासत पर हमला कर दो? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? नवाज शरीफ को सजा मिली उसकी अवामी ताकत की, नवाज शरीफ को सजा मिली आपके साथ साथ निभाने की, नवाज शरीफ को सजा मिली आपके साथ, आपके लिए खिदमत दिन रात एक करने की। चोरी करते हो, जालसाजी करते हो और फिर कहते हो सजा क्यों मिलती? क्या चोर के गले में कोई हाथ डालेगा भला? ये आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है, नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। ये इसलिए हो रहा है कि नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूं। और देख लो खानेवाल वालों, जब अल्लाह ताला पर इंसान अपने मामला छोड़ता है तो अल्लाह ताला क्या करता है फिर? अब तुम अपनी मजलूमियत का रोना मत रो, क्योंकि तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं, क्योंकि तुमने अपनी जमात को खुद अपने हाथों से खत्म किया। आज जो नौजवान 9 मई को अपने मुल्क पर हमला करने की पादाश में जेलों में बंद है, उनको तरगीब हमला करने की तुमने दी। और खानेवाल वालों, ये नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, नौजवानों बताओ कि आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स चाहिए या लैपटॉप्स चाहिए?
क्या आपको नौकरियां चाहिए या आपको अपने हाथों में कीलों वाले डंडे चाहिए? क्या आपको वो शख्स चाहिए जो आपकी तालीम के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए कोशिश करता है? या आपको वो शख्स चाहिए जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और कौम के बच्चे इस वक्त सलाखों के पीछे बंद हैं? जवाब दो मुझे। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से मुल्तान आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा, खानेवाल जब आ रही थी, नीचे मुल्तान में मेट्रो बस जा रही थी, मुझे ऊपर से नजर आया। पाकिस्तान के एक से लेकर दूसरे कोने तक नवाज शरीफ की खिदमत के और तरक्की के निशान हैं। बोलो है ना, गवाही देते हो ना? जरा मुझे बताओ कि खानेवाल लोधरा रोड किसने बनाई थी? मोटरवे किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। मेट्रो बस किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। ऑरेंज लाइन किसने बनाई थी? 2 रुपए की रोटी किसके दौर में मिलती थी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? लोड शेडिंग किसने खत्म की थी? दहशतगर्दी किसने खत्म की थी? नवाज शरीफ। तो अगर ये सब नवाज शरीफ ने किया था, मुल्क संवारने और बनाने वाला नवाज शरीफ है और बाकी सब मुल्क बिगाड़ने वाले हैं, तो वोट का हक किसका है? खानेवाल। आज मुल्क आवाज नहीं आई, वोट का हक भी किसका है फिर? नवाज शरीफ। जो बाहर लोग खड़े वो भी बताएं, वोट का हक फिर किसका है? और नवाज शरीफ इसलिए वोट नहीं चाहता कि वो हुकूमत में आए। नवाज शरीफ वोट इसलिए चाहता है कि मजबूत हुकूमत बने ताकि आपकी खिदमत कर सके वो। और वो इसलिए हुकूमत चाहता है, मजबूत हुकूमत, क्योंकि फिर ये महंगाई ने जिसने गरीब के घर में डेरे डाल लिए हैं, गरीब का मजदूर का चूल्हा बुझ गया है, वो चाहता है कि वो चूल्हे फिर से जलें। वो चाहता है कि रोटी फिर से सस्ती हो, चीनी फिर से सस्ती हो, आटा फिर से सस्ता हो, बिजली फिर से सस्ती हो, गैस फिर से सस्ती हो। बोलो खानेवाल वालों, मेरे से हाथ उठा के मुझे बताओ कि 8 फरवरी को खानेवाल में कौन आएगा? फिर से बताओ, 8 फरवरी को खानेवाल से क्या आवाज आएगी? बोलो इंशाल्लाह। बहुत लोग कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया क्या है, नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? नवाज शरीफ का बयानिया वो तरक्की, वो मंसूबे हैं जो खैबर से कराची तक, कराची से लाहौर तक, लाहौर से क्वेटा तक, हर जगह नवाज शरीफ के खिदमत के जो निशान हैं, वही नवाज शरीफ का बयानिया है। और खानेवाल से पूछो नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। खानेवाल से पूछो कि इतनी सर्दी में इस जलसे में वो क्यों आए हैं। क्योंकि खानेवाल जानता है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की का कोई जामिन है तो उसका नाम है जिंदाबाद। खानेवाल वालों, तो ये मेरे जितने भी दाएं बाएं उम्मीदवार खड़े हैं, आपने सबको वोट देकर कामयाब बनाना है। और 8 फरवरी को घरों में कोई नहीं बैठेगा, नहीं बैठोगे ना? सब निकलेंगे, शेर पर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह, अपनी तरक्की पर ठप्पा लगाएंगे, अपनी खुशहाली पर ठप्पा लगाएंगे, इस मुल्क की कामयाबी, कामरानी और तरक्की पर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। खानेवाल इंशाल्लाह आप जीत के आपके पास आऊंगी, आपके कॉलेज, अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज का मंसूबा लेकर आपके पास आऊंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं दहा से, छोटे जूनियर दहा से कहूंगी, मुझे लिस्ट बनाकर दे कि खानेवाल में किसके कदमों में लाके रखूंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ। ऐसे नहीं, एक और आवाज आनी चाहिए, नवाज शरीफ। और एक आवाज आनी चाहिए, पूरे खानेवाल में आवाज जाए, पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी।
सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खानेमाल में जलसे से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि अवाम जानते हैं कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। आज मैदान में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मुश्किलात के बावजूद हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने झूठे मुकदमात और कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। कायद नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। नाजरीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन